A journey of life. If life were predictable, it would cease to be life and be without flavor. कि अगर लाइफ को जान पाना मुमकिन होता तो वो लाइफ नहीं कहलाती और उसमें कोई स्वाद नहीं होता. इट इज़ सेड बाय एलेनोर रूजवेल्ट. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, सो व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड? नाउ वन ऑफ यू विल से that the reason you live for your family or your loved ones, such as to accomplish their basic needs, desires or dreams. वहीं कुछ लोग ये कहेंगे कि life is spreading love, happiness, kindness, forgiveness and all the other good things जो एक इंसान को करनी चाहिए. Now we take birth on the earth for an individual purpose, जो हर किसी के लिए एक नहीं होता. Like someone hoping to be a fortunate model or an actor, while others see Richard Branson as their ideal to become a successful businessman, women, or to become a famous cricketer like Virat Kohli. कुछ लोग वहीं चाहते हैं अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना, whereas some wish to be a doctor, engineer, CEO of some MNC, and the bright side, an individual who wants to pursue their passion like in dance, music, art, painting, writing, etc. But yes, no one wishes to be called poor, beggar or loser. कुछ लोगों के लिए it is very hard to make a living for themselves as well as for their family. और वहीं दूसरी तरफ some people have everything they desired for or want in their life. अब हम इसको एक कहावत से भी relate कर सकते हैं that everyone is not born with a silver spoon, right? And some of you will also say that the life is a balanced path of everything. That is up to you that how you look at or take it. अब life के इतने सारे मतलब है ना, तुम और मैं cannot even make a list or imagine. But yes, as our elders say, life is a journey that will be fulfilled at some point in time. So I would like to highlight what our elders say about life in a form of a story that is made up of me only, and I hope you will connect with it. अब एक बार की बात है, 3 दोस्तों का एक ग्रुप था, कल्याण, आदर्श और नितिन, जो डिसाइड करते हैं एक ट्रिप पे जाने का और दे प्लान इट इन अ वे दैट एवरीवन विल बी कंफर्टेबल फ्रॉम देयर डे टू डे वर्क एंड सेट अ डेट फॉर अपकमिंग वीक. अब जब वो दिन आने वाला होता है तो कल्याण कहता है प्लीज प्लान को पोस्टपोन करो बिकॉज आई हैव सो मच वर्क टू कंप्लीट एंड आई डोंट थिंक आई वोंट बी एबल टू मेक इट. देन आदर्श एंड नितिन सेड ओके वी विल गो ऑन नेक्स्ट मंथ नाउ. अब कुछ दिन बाद नितिन कहता है कि हमें अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं करनी चाहिए, पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए अगले महीने के लिए, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी बिजी रहेंगे और इस तरह हम कभी भी अपने ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे. अब ये सुनने के बाद आदर्श कहता है कि हमको बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए ट्रिप और जितना जल्दी हो पाए इस ट्रिप पे जाना चाहिए. Then Adarsh and Nitin convince Kalyan to make it happen. We all know how friends are. तो अब वो प्लान करते हैं दिल्ली से मनाली जाने का by bus and started their journey very excitingly. When the journey started, everyone was feeling cheerful and enjoying themselves. और कल्याण, नितिन एंड आदर्श बीच वाली सीट पे बैठे होते हैं बस की, जहाँ पे नितिन और आदर्श वर सिटिंग टुगेदर एंड कल्याण वाज शेयरिंग हिज सीट विद अ स्ट्रेंजर नेम राशि. अब राशि भी अकेली नहीं होती, वो भी अपने दोस्तों के साथ आई होती है. अब राशि की एक दोस्त जब राशि के पास आती है तो राशि उसको इंट्रोड्यूस कराती है कल्याण से और उसके दोस्तों से. राशि's फ्रेंड नेम वाज अनुकृति एंड कनिष्का. तो नाउ दे स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स एंड हैविंग फन. अब उन्हें देख कुछ और भी लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे और इनिशिएट किया ज्वाइन करने का. कुछ लोग पीछे वाली सीट से आए तो कुछ आगे वाली, तो वहीं 2 लोग साइड वाली सीट से भी आए. एंड नाउ दे ऑल वर प्लेइंग अंताक्षरी. अब होता क्या है, जो लास्ट में 2 लोग आए थे हिमांशु और विपुल, वो खाना शेयर करते हैं सबके साथ एज शेयरिंग इज केयरिंग एंड सब एक बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट कर रहे थे, अ मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम. एंड आफ्टर अंताक्षरी एवरीवन गॉट सिटेड बैक इन देयर सीट्स एंड हैविंग रेस्ट एज एवरीवन वाज टायर्ड. द नेक्स्ट मॉर्निंग कल्याण और उसके दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं और ट्रूथ एंड डेयर एक ऐसा गेम है जो कुछ भी करवाता है. एंड यू नो व्हाट आई मीन. तो ऐसा ही कुछ हुआ. कल्याण की टर्न थी एंड नितिन सेड किस राशि, क्योंकि कल्याण ने डेयर चूज किया था और वो जब से मिले थे तब से ऐसा लग भी रहा था कि बोथ ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन ईच अदर. एंड राशि स्टार्टेड ब्लशिंग एंड सब लोग चीयर करने लगे किस किस एंड दे डिड इट एंड केप्ट ऑन प्लेइंग द गेम. अब लेटर क्या होता है, अनुकृति के घर से एक कॉल आता है कि यू हैव टू कम बैक बिकॉज योर फादर हैड एन एक्सीडेंट, सो कम एज सून एज पॉसिबल. ये सुन कल्याण उदास हो जाता है क्योंकि राशि बीच ट्रिप में जा रही है और वो कुछ कर भी नहीं सकता. सो राशि और अनुकृति को बीच जर्नी में उतरना पड़ता है क्योंकि राशि और अनुकृति बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ता, राइट. एंड अनुकृति वॉज इन शॉक दैट ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना अच्छा टाइम इस जर्नी में बिता रही थी एंड हैड कनेक्टेड विद सम पीपल एंड मेड फ्यू फ्रेंड्स टू, बट वी ऑल अग्री लाइफ इज सो अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल. तो उन्होंने बस को रुकवाया और उतर गए. अब वापस जाने के लिए राशि और अनुकृति जब ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे थे और दिल्ली जाने वाली बस आती है
तो अनुकृति राशि की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से ये ट्रिप खराब नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये तुम्हारा ही प्लान था और तुम ही नहीं जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। तुमने मेरे लिए इतना किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सो डोंट वरी अबाउट मी और अपनी ट्रिप कंटिन्यू करो, आई इंसिस्ट। और राशि की एक ना सुनते हुए फोर्सफुली उसे ट्रिप पे वापस भेज दिया। अब अनुकृति बैठी दिल्ली जाने वाली बस में और वहीं राशि को एक अजनबी लिफ्ट देता है। और राशि की किस्मत भी इतनी अच्छी कि उसको उसकी बस दिख जाती है और वो कनिष्का को देख हवा में हाथ हिलाती है। थोड़ा सफर हो जाने के बाद जब बस ड्राइवर बस रोकता है एक पॉइंट पे जिसका नाम हैप्पी पॉइंट होता है, जहाँ लोग फ्रेशन अप हो पाएं, पीना खाना कर पाएं, और जब सब रेस्ट कर रहे होते हैं तो कनिष्का देखती है कि राशि हवा में हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ आ रही है और वो आके सबको बताती है कि वो वापस कैसे आई और अनुकृति कहाँ है और सब कैसा है। वहीं दो लड़के और बस में चढ़ते हैं और कल्याण की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। तो बस अब दोबारा से जर्नी कंटिन्यू करती है और कल्याण उन दोनों से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और वो बताते हैं कि हम शिमला जा रहे हैं और आगे उतर जाएंगे। तभी उनमें से एक मुसाफिर कहता है, भाई अगर कुछ खाने को हो तो देना, और कल्याण उनकी मदद करता है और बातें चलती रहती हैं। फिर आधे से ज्यादा जर्नी होने के बाद बस में एक लड़की चढ़ती है, हर नेम वाज अवीशा, और वो अनुकृति की जगह बैठ जाती है। थोड़े टाइम बाद आदर्श अवीशा से इंटरेक्ट करता है और दोनों में बातें होने लगती हैं एंड दे बोथ फील कनेक्टेड टू ईच अदर, और पूरी जर्नी वो साथ बैठ के सफर करते हैं। यह देख नितिन मुस्कुराता है और वापस अपनी किताब पढ़ने लगता है। अब शिमला आ गया था और वो दोनों मुसाफिर जो हैप्पी पॉइंट से चढ़े थे वो उतर जाते हैं एंड कल्याण सेड टू देम टू हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी एंड दे सेड द सेम टू हिम। नाउ सनसेट वाज अबाउट टू हैपन। तभी साइड वाली सीट से विपुल नितिन के पास आता है और पूछता है कि आप क्या करते हो और कहाँ से हो, और कुछ ऐसे ही सवाल जवाब में दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोस्ती होने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे थॉट्स मिले या स्टेटस मैच होता हो, दोस्ती बस हो जाती है और कब गहरी और पुरानी हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब रात हो चुकी है, सब थके भी थे तो सब आराम करते हैं, और फिर जब अगली सुबह उठते हैं तो उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी होती है, बस मनाली पहुंच चुकी होती है। सब खुश है अपनी जर्नी से, जो यादें बनाई, जो नए लोग जिंदगी में जुड़े, सब एक नया एक अलग अनुभव लेके अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। अब हमारी भी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी ही होती है। अक्सर जब कोई कपल बेबी प्लान करता है, दे प्लान इट इन अ वे कि सब सही रहेगा, लेकिन कई बार प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे हमारे 3 दोस्तों ने कोशिश की थी पहले, ऐसे ही समटाइम्स अ फीमेल हैज टू फेस मिसकैरेज दैट हैपन एक्सीडेंटली एंड समटाइम्स नॉट रेडी फॉर इट, एंड वी ऑल नो दैट द डिलीवरी टाइमिंग ऑफ अ बेबी इज अबाउट 9 months। तो कभी कभी बेबी टेक्स मोर देन 9 months टू कम इन दिस वर्ल्ड, लाइक 10 और 9.5 months, जैसे हमारे मुसाफिरों ने भी किया था नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ के लिए। और कभी कभी बेबी कम्स अर्ली देन 9 months, लाइक 8 और 8.5 months। तो नितिन ने भी कुछ ऐसा ही किया था ना, पोस्टपोन ना करके ट्रिप जितना जल्दी हो पाया गए थे, एंड फाइनली बेबी बॉर्न हो जाता है और उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी हमारी लाइफ की जर्नी में भी बहुत लोग जुड़े होते हैं, कुछ हमेशा से होते हैं और कुछ थोड़ा या काफी समय बीतने के बाद आते हैं। अब जब 3 दोस्त बस में बैठकर सफर कर रहे होते हैं तो वो तीनों पूरे सफर साथ होते हैं और नए लोग भी जुड़ते हैं। ऐसे ही हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, साथ देते हैं हमेशा, लेकिन सबकी किस्मत में माँ बाप का साथ होना नहीं होता। जैसे अनुकृति और राशि शुरुआत से तो थे, पर बीच रास्ते जाना पड़ा। या माँ बाप ही क्यों, इट कुड बी एनीवन लाइक सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, रिलेटिव, या और भी ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो खास होते हैं, जो हमेशा से साथ होते हैं पर साथ रहते नहीं। ये रिश्तेदार भी कमाल होते हैं ना, कभी बहुत खास तो कभी बहुत आम होते हैं। बस में भी काफ़ी लोग ऐसे ही थे, गेम खेलते हैं, खुशी में साथ रहते हैं, फिर वापस अपनी अपनी जगह। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो काफ़ी क्लोज होते हैं, जैसे बचपन के दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स या कोई और, पर जब स्कूल से पास हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो लाइफ में बिजी हो जाते हैं, या मिलना नहीं होता, या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और उतना वक्त नहीं दे पाते। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई है या साथ नहीं है। राशि भी तो जर्नी छोड़कर गई थी, बट डेस्टिनी में था इसलिए वापस आई। ऐसी हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े या लंबे समय के लिए हमारे पास नहीं होते लेकिन साथ नहीं छोड़ते। अब कई बार लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे साथ कम वक्त के लिए होते हैं, जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स, ऑफिस के कलीग्स या कोई और भी। अब बस में भी हैप्पी पॉइंट से 2 मुसाफिर चढ़े थे और कल्याण से इंटरेक्ट भी किया था, पर साथ तो नहीं रहे,
शिमला उतर गए थे। ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें मिला है या समय बिताया है तुम्हारे साथ वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ, लाइफ में ये भी ज़रूरी नहीं कि अच्छे लोग हमेशा शुरुआत से ही साथ होते हैं। अगर ऐसा सोचते हो तो यू आर रॉन्ग देन। कभी कभी लाइफ में अच्छे लोग आते हैं पर अपने वक्त और अपने समय से, और बीच राह में छोड़ने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए। अब आदर्श को भी तो अवीशा आधे से ज़्यादा जर्नी होने के बाद मिलती है ना, और पूरी जर्नी साथ बिताते हैं। कभी कभी हमें अच्छे दोस्त या साथी मिल तो समय से जाते हैं, पर हमें ही पता नहीं होता कि वो इंसान हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू, क्या अहमियत रखता है। लेकिन कभी वक्त रहते या थोड़े समय के बाद पता चल जरूर जाता है। अब हिमांशु और विपुल तो साथ थे, गेम खेला, एंजॉय किया, फिर अपनी अपनी सीट पर चले गए। लेकिन विपुल नितिन के पास आया और पूरी जर्नी साथ रहा, दोस्त बनकर। तो बात बिल्कुल सीधी सी तो नहीं है, क्योंकि बात लाइफ की है। लेकिन अगर सरल से शब्दों में कहा जाए तो तुम किसी का साथ पाने या देने की कितनी भी कोशिश करो, अगर उसका साथ तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी वक्त के लिए है तो वो साथ रहेगा, वरना नहीं। और लाइफ में जिसको साथ निभाना है वो दूर रहकर भी निभाएगा, और जिसे नहीं, फिर वो कितना भी खास हो, दूर हो ही जाएगा। तो हमें भी बस ये जर्नी कंप्लीट करनी है, जिसका रास्ता सिर्फ गॉड को पता है, और कहानी में बस ड्राइवर को। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, बल्कि हंसते हुए और खुशी से, ताकि जब जर्नी कंप्लीट हो, पूरी हो, तो कोई गम ना रहे।